बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबा कमर का बड़ा राज लीक हो गया एक इंटरव्यू में। ये कैसे हुआ, वो बड़ा राज क्या है, ये आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और फिर आपको बताऊंगी हिबा बुखारी, जो कि शादी के बाद पहली बार अपने शौहर के साथ एक प्रोग्राम में आती हैं और वहाँ पर अपनी माजी की कुछ तल्ख यादें, कुछ ऐसी बातें जिन्होंने उसे बड़ी तकलीफ़ पहुँचाई, वो शेयर करती है। वो भी आपको बताना है। और फिर पहली बार मावरा हुसैन, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके भाई की, उसकी बहन की, सबकी शादी होगी, उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग जो है उनकी शादियाँ होगी, लेकिन क्या वजह है कि मावरा हुसैन जो है वो शादी के करीब भी नहीं जाती। शादी ना करने की वजह पहली बार मावरा हुसैन ने बताई है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और सबसे आखिर में आपको बताऊंगी कि ऐसी क्या हरकत की फैसल कुरैशी ने कि अवाम जो है वो शदीद गुस्से में है और बहुत लान तान कर रही है फैसल कुरैशी को। तो ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो आ जाते हैं हिबा बुखारी की तरफ। और हिबा बुखारी, जिसकी ताज़ा शादी हुई है, कपल बहुत ही खुश है। इनकी शादी की वीडियोस आप लोगों ने देखी, शादी के बाद अपने घर जाते हुए और हंसी मजाक की, बिल्कुल एक जैसे कहते हैं कि बहुत ही हैप्पीली मैरिड कपल है। ऐसे में आपको पता ही है कि हिबा ने बहुत ही कम टाइम में बड़ा फेम हासिल किया और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम भी किया। लेकिन इस ही सफ़र के दौरान जहाँ हिबा कहती है कि मैंने बहुत सी कामयाबियाँ समेटी और लोगों की बहुत सी तारीफ़ें जो है मुझे सुनने को मिली, एक ऐसा वक्त भी आया जब लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरह से मुझे ट्रोल किया और ऐसी ऐसी बातें कही जिन्होंने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई और मैं बहुत दुखी हुई। और इस तकलीफ़ में और इस दुख में मैंने उस चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी किया कि मैंने बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। वो कहती हैं कि फितूर जब ड्रामा चल रहा था, उस ड्रामे के दौरान एक टाइम ऐसा आया था बीच में कि मैंने वेट थोड़ा सा गेन कर लिया था। इस वेट गेन करने की वजह से ड्रामे में भी जब मैं थोड़ी सी हेल्दी आई, वो कहती मैं मोटी नहीं थी लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी हेल्दी कंपैरेटिवली आई, तो वो लोग जो हर वक्त ये बातें करते थे कि किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, किसी को मोटा नहीं कहना चाहिए, उन्हीं लोगों ने ऐसी ऐसी बातें मेरे बारे में की कि ये तो हमारी उम्र की है और कितनी मोटी हो गई है, मोटे होने की वजह से ये हमसे कितनी बड़ी रखती है। ये बातें जो इन्होंने मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुँचाई। मुझे इतना स्ट्रेस और एंजाइटी हुआ कि मैंने इतना ज़्यादा खाना शुरू कर दिया कि एक माह के अंदर मैंने 5 से 6 किलो चढ़ा लिया। उसके बाद वो कहती है कि मैंने वज़न को उतार तो लिया, लेकिन हमारे लोग जो है वो इस इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे, ठीक है, हम लोग स्क्रीन पर आते हैं और हमें अपने आप को बड़ा फिट रखना होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई थोड़ी सी भी हो जाती है चीज़। और फिर वो कहती है फितूर वो ऐसा ड्रामा है जो काफ़ी लंबा चला, पे 1 साल चला। वो रिकॉर्डिंग्स तो उस टाइम स्पैन के अंदर होगी जब मैंने वेट गेन किया था, फिर मैंने रिड्यूस कर लिया, लेकिन वो जब तक चला उसमें मुसलसल मैं मोटी आती रही और उसकी वजह से लोगों ने मुझे बहुत ट्रोल किया और मैं बहुत उसकी वजह से मुझे तकलीफ़ हुई। तो ये एक अपना माजी का तल्ख वाक़या जो है वो उन्होंने शेयर किया इंटरव्यू में। उनके शौहर भी उनके साथ है, बड़े सपोर्टिंग थे, बल्कि साथ साथ लुक में भी दे रहे थे कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी ये सबसे बड़ी और तल्ख बात है, बड़ी एक हकीकत है, तल्ख हकीकत है। और इस इंडस्ट्री के अंदर आपको याद होगा मैंने बताया था कुबरा खान, जिसको ट्यूमर जो है उसके ट्यूमर की वजह से ट्रीटमेंट कराना पड़ा। इसी दौरान में शी गेन वेट, उसका कहना है कि लोगों ने इतनी बुरी तरह से उसे ट्रोल किया और काफ़ी तकलीफ़ हुई और इस चीज़ ने उसे बहुत हर्ट भी किया, क्योंकि लोग नहीं जानते थे कि वो किस टाइम फ्रेम से गुजर रही है। तो वाक़ईतन किसी को बॉडी शेम करना, किसी को इस तरह के जुमले बोलना, कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर आपका इख्तियार नहीं होता, वरना कौन नहीं चाहता कि वो स्मार्ट दिखे। अगली खबर जो है जनाब वो आपको ज़रा फैसल कुरैशी के हवाले से बताती हूँ और फिर सबा कमर के राज की तरफ आएंगे। फैसल कुरैशी जो है बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग में जब वो डूब जाते हैं तो वो बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, ये अगर कहें तो गलत ना होगा। ऐसे में फैसल कुरैशी का एक ड्रामा है दिल मोमिन, और दिल मोमिन में गौहर रशीद जो है फैसल कुरैशी को बड़ी बुरी तरह से मार रहे होते हैं। ये इतना इंटेंस सीन था कि अगर कोई भी, मैं आप कोई भी देखें तो हम लोग उस सीन में बह जाएंगे और जाहिर सी बात है तकलीफ़ भी होती है। और ऐसे में फैसल कुरैशी का छोटा बेटा जो है वो ये सीन देख रहा था और इस सीन को देखते हुए वो बड़ी बुरी तरह से डर जाता है और वो बाबा बाबा करके बार बार कभी स्क्रीन की तरफ जाता है, कभी अपने बाप की तरफ वापस आता है और साथ साथ वो रो रहा होता है। और ये वीडियो जो है फैसल कुरैशी ने अपने ऑडियंस के साथ शेयर की कि मेरा बेटा जो है वो मेरी जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए किस तरह से रो पड़ा। तो फैसल कुरैशी ने तो शायद वो उस चीज़ को या उस मोमेंट को एंजॉय किया कि मेरा बेटा मुझसे इतना प्यार करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो मासूम बच्चों के लिए ये चीज़ जो है ये बड़ी सख्त है, उनके जहन पर बुरे असर छोड़ती है। चाहे बड़े होकर उनको पता लग जाए कि ये ड्रामा था, लेकिन बाप को किसी से भी पिटते देखना, इसके बहुत से नेगेटिव असरात हो सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि ड्रामा था, पता लग गया, समझ आ जाएगी, नहीं, एक डर और खौफ जहन में बैठ जाता है हमेशा के लिए कि कहीं कोई मेरे बाप को मारे ना। ये डर और खौफ जो है ये बच्चे को बड़ा कमज़ोर कर देता है अंदर से। और बच्चे जो है, अब बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से ट्रोल किया, किसी ने कहा जी बड़ी बैड पेरेंटिंग की मिसाल है और गुड एग्जाम्पल ऑफ बैड पेरेंटिंग, फिर उन्होंने कहा कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फैमिली है। एक बच्चे को एक ऐसा सीन आप देखें ना जहाँ पर हम देखते हैं कि माँ बाप की कहीं तलखी हो रही हो तो कोशिश
कोशिश करते हैं बच्चों को सीन से गायब कर दें, या अगर किसी के वालिद या माँ के साथ कोई ज़रा सर्द गर्म हो रही हो, अगर बीच में कोई बच्चा हो तो कोशिश की जाती है उस बच्चे को सीन से गायब कर दिया जाए ताकि बच्चा जो है वो ये चीज़ ना देखे। और ऐसे में आप अपने बच्चे को खुद घर में, बेशक वो टीवी ड्रामा है लेकिन बच्चे के लिए वो ड्रामा नहीं है, बच्चे के लिए वो ड्रामे से बढ़ के कोई और ही चीज़ है, और जो उसके ऊपर अगर वो नक्श छोड़ेगा तो वो बहुत बुरे नक्श हो सकते हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है आपको बताती हूँ वो है जी सबा कमर के हवाले से। और फिर मावरा हुसैन ने शादी क्यों नहीं की अब तक, उसकी बड़ी वजह जो है वो राज क्या है ये जानिएगा। सबा कमर जो है बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बड़ी पसंद की जाती हैं। ऐसे में परिजाद में एक आपने देखा होगा कैरेक्टर था शायर नासाज, अहमद अली अकबर के साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री उसकी इस ड्रामे में। और ये जो है एक प्रोग्राम में आता है, वहाँ पर इसे सवाल किया जाता है। निदा यासिर होती है प्रोग्राम में और सबा वो कहती है कि अगर आपको किसी का मेकअप आर्टिस्ट बनना हो तो आप किसका मेकअप करना चाहेंगे। तो ये एक आम सा सवाल था, लेकिन इसका जवाब जो है इन्होंने बड़ा अजीब सा दिया, जिसमें लोगों ने ये भी कहा कि सवाल चना जवाब गंदम, यानी कि पूछा कुछ गया आप बता कुछ रहे हैं। इंटेंशन क्या थी इस पर ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये नासाज साहब ने फरमाया क्या, कहते हैं कि मैं सबा कमर का मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहूँगा। तो इस पर निदा कहती हैं कि सबा तो बहुत कम मेकअप करती हैं, तो आप उनकी मेकअप आर्टिस्ट क्यों बनना चाहेंगे, क्योंकि मतलब ये था कि मेकअप करके आप किसकी पर्सनालिटी को ग्रूम करना चाहेंगे। तो सवाल बेसिकली ये था। तो आगे से वो कहते हैं कि मैं सबा का मेकअप आर्टिस्ट इसलिए बनना चाहूँगा कि वो स्मोक करती हैं, मतलब वो स्मोक करती हैं और उनके साथ जो भी मेकअप आर्टिस्ट होगा वो वायरल हो जाएगा, बेसिकली फेम हासिल करने के लिए। शायद उनका जो इशारा था वो अलीज़े की तरफ था, अपने सिगरेट पीने की वजह से, या किसी ने कहा चर्च पी रही हैं, या जो भी है उस तस्वीर की वजह से, उस वीडियो की वजह से बहुत ज़्यादा वो वायरल हुई। तो उनका ये कहना था कि सबा कमर जो है वो भी मेकअप कराते हुए मेकअप रूम में सिगरेट पीती हैं और इसकी वजह से वो अपने साथ मेकअप आर्टिस्ट को भी वायरल कर देंगी किसी दिन अगर उनकी तस्वीर जो है वो कहीं छप गई। तो इसी दौरान में वहाँ पे मौजूद एक आर्टिस्ट थी, वो उनका चेहरा जो अगर आप इस वीडियो में देख सकें बड़ा हैरान कुन सा वो एक जेस्चर देती हैं और लोग इस पर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कहते हैं कि वायरल तो पता नहीं किसी ने मेकअप आर्टिस्ट ने होना था कि नहीं होना था, लेकिन नासाज साहब ने ये जवाब देकर अपने आप को ज़रूर वायरल कर लिया। सबा कमर पे एक बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब वो जो भी ड्रग्स लेती हैं शायद, या सिगरेट पीती हैं, या जो भी उन्होंने कहना चाहा वो बेहतर जानते होंगे। तो वो खातून जो है उनका चेहरा इसलिए बन गया क्योंकि वो थोड़ी देर पहले जब उनसे सवाल किया गया था कि आप किसकी डॉक्टर बनना चाहेंगी, तो उसने कहा कि मैं सबा कमर की डॉक्टर बनना चाहूँगी क्योंकि मुझे सबा कमर बड़ी पसंद है, तो मैं इस तरह उनकी खिदमत करना चाहूँगी। तो यानी मैं उनको आइडलाइज़ करती हूँ। तो ऐसे में ऐसा लगा कि जैसे सबा कमर का कोई बहुत बड़ा राज या ऐसा डार्क साइड ऑफ स्टोरी सबा कमर की उनको पता लगी कि वो एकदम से हैरान रह गई। तो वो जो है उनकी हैरानगी की वजह थी, जो लोग पूछ रहे थे कि भाई ये इतनी हैरान क्यों हुई, तो ये है वजह जनाब उनके हैरान होने की। आखिरी खबर की तरफ आते हैं और आखिरी खबर है जनाब मावरा हुसैन के हवाले से। उर्वा की शादी हुई, उनके भाई की शादी हुई, बहुत से और उनके साथ के कोलीग्स हैं, बहुत ही यंग लोग हैं, हम अभी देख रहे हैं सबकी शादियां हो रही हैं, और मिनाल की, और आपने देखा सब लोगों की शादियां हो रही हैं। लेकिन बड़े अरसे से हम मावरा को काम करते देख रहे हैं, इंडस्ट्री में है। आमिर गिलानी के साथ लोगों ने बड़ा उनका एक अफेयर जो है वो मशहूर किया, ड्रामाज में अब वो साथ भी आने जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों इन दोनों ने एक दूसरे को इंस्टा पर अनफॉलो कर दिया था, तो लोगों ने कहा कि इनके दरमियान मामला जो हैं वो ख़राब हो गए हैं और अब ये दोनों साथ इकट्ठे दिखाई नहीं देते। लोग ये समझ रहे थे जितना उनकी फैमिलीज़ का आपस में, और ख़ास तौर पर मावरा का अमीर की फैमिली के साथ जितना मिलना जुलना था, तो उसकी बिना पर लोग ये कहना शुरू हो गए थे कि इन दोनों की केमिस्ट्री है, दोनों के दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग है, शायद शादी होने जा रही है। लेकिन फिर इंस्टा पर जब अनफॉलो किया तो लोगों ने कहा कि नहीं, मामला कुछ और ही है, शायद ख़राब हो गया है। उसके बाद अब ये भी है कि आमिर गिलानी के साथ अभी वो एक ड्रामे में भी आने वाली हैं, तो शायद मामला अब ठीक ही है। कुछ जगहों पर ये इकट्ठे साथ दोबारा दिखाई भी दिए। लेकिन अब मावरा ने पहली बार बताया कि आखिर वो शादी क्यों नहीं करना चाहती हैं। बेसिकली मावरा ने ये कहा कि मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग शादी कर रहे हैं, यंग लोग हैं, शादी कर रहे हैं। मेरे भाई ने की, मेरी बहन ने की, और मैंने देखा कि शादी के बाद बड़ी सक्सेसफुल ज़िंदगियां भी गुजार रहे हैं। बहुत से लोग शादी के बाद बड़ा अच्छा बिज़नेस भी कर रहे हैं। तो मुझे शादी से कोई डर नहीं है, लेकिन मसला मेरा ये है कि मैं अपने काम के मामले में बहुत डेडिकेटेड हूँ। मैं जब अपना काम करती हूँ तो मैं उसको बहुत तवज्जो देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं शादी करूँ तो मैं उसको भी वही तवज्जो दूँ जो मैं अपने काम को देती हूँ, अपने शौहर को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। मैं रिश्ते को अच्छे से निभाना चाहती हूँ जिस तरह मैं अपने कैरियर को अच्छे से निभाना चाहती हूँ। तो मैं ऐसे वक्त में शादी करना चाहती हूँ जब मैं समझूँ कि मैं वाकई अपने रिश्ते को अच्छे से टाइम दे सकूंगी। रिश्ते को अच्छे से निभाने के लिए उसको वक्त देने की यकीनन ज़रूरत होती है। तो जनाब ये वजह है मावरा की अभी तक शादी ना करने की। देखिए कब होती है उनकी शादी, जब भी कोई खबर हम तक पहुंचेगी आप तक हम ले आएंगे। मुझे महरीन सप्ताह इनको इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।